हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति पूजा का विशेष महत्व है। हमारे देश में जहाँ एक और गाय जैसे सरल जीव की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर सर्प जैसे विषैले जीव को भी पूजा जाता है। नाग पंचमी इस परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण है। सावन मास की पंचमी तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन नागों यानी सर्पों की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है छवि। स्वागत है आपका वाइब्स ऑफ गंगा पर। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि हमारे देश में नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है और राजा परीक्षित और राजा जन्मेजय का इससे क्या संबंध है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई और भी जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहें। वैसे तो हमारी संस्कृति में भगवान शिव के गले में सुशोभित वासुकी नाग की पूजा और भगवान विष्णु के शेष नाग की पूजा प्राचीन समय से ही की जाती रही है। लेकिन नाग पंचमी के दिन सर्पों की पूजा का क्या कारण है, इस तथ्य के पीछे एक विस्तृत इतिहास कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के कुछ वर्षों बाद राजा युधिष्ठिर ने इस संसार से विमुख होकर अर्जुन के पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक कर उसे राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं अपने भाइयों सहित तपस्या करने हिमालय चले गए। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र थे। राजा परीक्षित एक प्रजापालक, धर्मनिष्ठ और सदाचारी शासक थे। ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के राज्यकाल में द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ हुआ था। भागवत में वर्णित कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि जब राजा परीक्षित को कलयुग के विषय में पता चला तो वे अधिक सचेत हो गए। एक दिन राज्य भ्रमण के समय राजा परीक्षित को एक निसहाय गाय और एक बैल दिखाई दिया जिसका केवल एक ही पैर था, जिन्हें एक राजसी वेशभूषा पहने असुर सा दिखने वाला व्यक्ति मार रहा था। राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और पूछने पर पता चला कि वह गाय पृथ्वी थी और वह बैल धर्म था, जिसके सत्य, तप और दया रूपी 3 पैर तोड़ दिए गए थे और वह केवल दान रूपी एक पैर के सहारे खड़ा था और उन्हें मारने वाला वह असुर राज स्वयं कलयुग था। यह सब जानकर राजा परीक्षित को उस पर बहुत अधिक क्रोध आया और उन्होंने उसे जैसे ही मारने का प्रयास किया, वह गिड़गिड़ाकर उनसे क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि अब तो वह उनके राज्य में आ चुका है, उसका वापस जाना संभव नहीं है और यही विधि का विधान है, इसलिए वो अपने राज्य में ही कहीं उसे रहने की जगह दे दें। यह सब सुनकर राजा परीक्षित को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे इस धरती पर रहने के लिए जुआ, मदिरा, परस्त्री गमन और हिंसा जैसे 4 स्थान दे दिए। यह सुनकर कलयुग ने राजा परीक्षित से प्रार्थना की कि ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहाँ केवल बुरे व्यक्ति जाते हैं, कृपया कर कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता हो। इस बात को सुनकर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण यानी सोने में रहने की अनुमति भी दे दी। लेकिन राजा परीक्षित यह भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण मुकुट पहना था। कलयुग तो ऐसे ही अवसर की तलाश में था। उसने स्वर्ण मुकुट की ओट में राजा परीक्षित की बुद्धि को भ्रष्ट करना शुरू कर दिया। एक दिन जब राजा परीक्षित शिकार खेलने गए तो वहां से लौटते समय घने जंगल में प्यास से व्याकुल होने के कारण राजा परीक्षित एक ऋषि के आश्रम में चले गए। यह शमिक ऋषि का आश्रम था जो तपस्या में लीन थे। राजा के कई बार पुकारने पर भी जब शमिक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया तो कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित को उन पर अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने जंगल में पड़े एक मृत सांप को उठाकर ऋषि शमिक के गले में डाल दिया और अपने राज्य को वापस लौट आए। ऋषि शमिक के पुत्र महामुनि श्रृंगी को जब अपने पिता के इस अपमान का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को यह शाप दिया कि जिस अधर्मी राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सांप डाला है, वह राजा 7 दिन के भीतर सर्पदंश से मारा जाएगा। जब ऋषि शमिक को अपने पुत्र द्वारा दिए गए श्राप का पता चला तो उन्हें इस बात से बड़ा दुख पहुंचा और उन्होंने तुरंत ही राजा परीक्षित तक इस बात की सूचना भिजवा दी, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब कुछ कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ था और राजा परीक्षित निर्दोष थे। परंतु श्राप तो दिया जा चुका था और राजा परीक्षित यह बात भली भांति जानते थे कि महामुनि श्रृंगी के श्राप को काटा नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और सर्पदंश से बचने के लिए अपनी सुरक्षा के प्रबंध भी किए। लेकिन श्रृंगी ऋषि का श्राप तो पूर्ण होना ही था और 7वें दिन तक्षक नाम के नाग ने अपने दंश से राजा परीक्षित को भस्म कर दिया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को जब इस सारी घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा और आहत मन से उन्होंने संपूर्ण सर्प जाति को समूल नष्ट करने का निश्चय कर लिया। इसके लिए उन्होंने सर्प सत्र या सर्प यज्ञ का आयोजन कराया। इस सर्प सत्र को नागदाह यज्ञ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह यज्ञ इतना भयानक था कि इससे संपूर्ण पृथ्वी के सर्पों का नाश होने लगा। इस यज्ञ में विशिष्ट मंत्र पढ़े जा रहे थे, जिस कारण सर्प स्वयं ही यज्ञ के पास पहुंच जाते थे और उनकी आहुति दे दी जाती थी। यह सब देखकर सर्पराज तक्षक भयभीत हो उठा
और प्राण रक्षा के उद्देश्य से इंद्र की शरण में चला गया, परंतु इंद्र भी उसकी सहायता करने में असफल था। यह सब देखकर समस्त सर्प जाति चिंतित हो उठी, लेकिन तभी नागराज वासुकी को ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया एक वरदान याद आया। नागराज वासुकी की बहन जरत्कारु, जिन्हें मनसा देवी भी कहा जाता है, उनका विवाह जरत्कारु नाम के ही एक ऋषि से हुआ था, जिन्हें ब्रह्मा जी द्वारा यह वरदान दिया गया था कि इनका पुत्र आस्तिक नागकुल का रक्षक बनेगा। यह ध्यान आते ही वासुकी ने अपनी बहन से प्रार्थना की कि वह अपने पुत्र द्वारा नागकुल की रक्षा करे। आस्तिक, जो एक नाग कन्या और ब्राह्मण ऋषि के पुत्र थे, बाल्यकाल से ही विशिष्ट रूप से प्रतिभा संपन्न थे। अपनी माँ के कहने पर वे राजा जन्मेजय के नागदाह यज्ञ में पहुंच गए। सर्प यज्ञ में पहुंचकर आस्तिक ऋषि ने राजा जन्मेजय, सभी ब्राह्मणों, यज्ञ और अग्नि के सामने अपने प्रसन्नचित मुख से ऐसी स्तुति की जिसे सुनकर चारों ओर हर्ष छा गया। और राजा जन्मेजय कहने लगे कि मैं इस बाल ब्राह्मण को वर देना चाहता हूँ। जैसे ही मेरा यज्ञ पूर्णता की ओर होगा, मैं इसे मुंह मांगा वरदान दे दूंगा। राजा जन्मेजय को सर्पराज तक्षक की प्रतीक्षा थी, जो इंद्र की शरण में था, परंतु जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़कर तक्षक को बुलाया तो इंद्र ने उसका साथ छोड़ दिया और तक्षक धीरे धीरे यज्ञ कुंड के समीप पहुंच गया। तब ब्राह्मण राजा जन्मेजय से बोले कि अब आपका यज्ञ सफलता की ओर है, अब आप इस बाल ऋषि को वरदान दे सकते हैं। तब राजा जन्मेजय ने आस्तिक मुनि से इच्छित वर मांगने को कहा। आस्तिक मुनि ने तक्षक की ओर देखा, जो अग्नि कुंड में गिरने ही वाला था, और बोले, हे राजन, आप अपने सर्प यज्ञ को अभी समाप्त कर दीजिए और बचे हुए सर्पों को जीवन दान दीजिए। अपने मातृकुल की रक्षा के लिए मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है। राजा जन्मेजय उस बाल ब्राह्मण की मधुर वाणी और दिव्य स्वरूप के आगे नतमस्तक हो गए और उन्होंने सर्प यज्ञ को वहीं समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस प्रकार सर्पराज तक्षक के प्राणों की रक्षा हो सकी। कहा जाता है कि उस दिन सावन मास की पंचमी तिथि थी और अग्नि के ताप को शांत करने के लिए उन नागों को दूध से स्नान कराया गया था। तभी से इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता को दूध से स्नान कराकर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा भी कहा जाता है कि नाग पंचमी पर पूरी श्रद्धा से नाग देवता की पूजा अर्चना करने और आस्तिक मुनि का ध्यान करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी सर्पदंश का भय नहीं रहता।